नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। प्रधानमंत्री आवास का बढ़ा दायरा, महिलाओं को हर महीने 1000। गणतंत्र दिवस पर सीएम की 10 बड़ी घोषणा। जेएम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सरगुजा में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और संयुक्त परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर आम जनता के नाम संदेश का वाचन किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन हम सबके लिए अत्यंत गौरवशाली है। आज हम देश के गणतंत्र का उत्सव मना रहे हैं। मैं इसके पीछे उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का बलिदान है, जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाई। उन संविधान निर्माताओं का योगदान है जिन्होंने इस संविधान के माध्यम से भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया। छत्तीसगढ़ महतारी को संवारने में बड़ी भूमिका हमारी मातृशक्ति की है। वे हर दिन कड़ी मेहनत कर विकसित छत्तीसगढ़ की नींव रख रही है। उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करना हमारा संकल्प है। इसके लिए हमने सरकार गठन के 3 महीने के भीतर ही महतारी वंदन योजना का क्रियान्वयन आरंभ कर दिया। मैं करीब 70 लाख माताओं बहनों को अब तक हम इस योजना की 11 किस्त दे चुके हैं। हम महिला स्वयं सहायता समूह को रेडी टू ईट फूड का काम सौंप रहे हैं। वह पहले चरण में 5 जिलों में इस काम की शुरुआत करेंगे। सीएम और गवर्नर ने किया ध्वजारोहण, 76वें गणतंत्र की दी बधाई। राज्यपाल ने कहा हमारा देश धान का कटोरा। जो देश भर में आज 76वें गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। मैं छत्तीसगढ़ के लोग में गणतंत्र दिवस की लेकर धूम है। मैं रायपुर में पुलिस परेड ग्राउंड में राज्यपाल रेमन डेका ने ध्वजारोहण किया। राज्यपाल ने परेड की सलामी ली। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने सरगुजा में तिरंगा फहराया। मैं सीएम साय ने सरगुजा जिला मुख्यालय में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। रायगढ़ में उप मुख्यमंत्री अरुण साह और जगदलपुर में लाल बाग मैदान में गृह मंत्री विजय शर्मा ने तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली। रायपुर में धर्म परिवर्तन को लेकर बवाल, मौके पर 6 थाना प्रभारी और भारी पुलिस बल तैनात। रायपुर के मोवा स्थित मितान बिहार कॉलोनी में धर्मांतरण के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। दरअसल मितान बिहार के एक मकान में लंबे समय से प्रार्थना और क्लास की आड़ में धर्म परिवर्तन कराए जाने की सूचना हिंदू संगठन बजरंग दल को मिली थी। इस सूचना के बाद आज सुबह हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मकान के बाहर पहुंचकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही पंडित थाना पुलिस, सिटी एएसपी, सीएसपी और 7 थाना प्रभारी समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और स्थिति पर नियंत्रण किया। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की सूची। जगदलपुर से महापौर के लिए संजय पांडे को दिया टिकट। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने नगरीय निकाय चुनाव 2025 को लेकर नगर निगम के महापौर पद के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की अनुशंसा पर प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। भाजपा ने महापौर प्रत्याशी के रूप जगदलपुर से संजय पांडे का चयन किया। संजय पांडे के नाम का चयन होने के बाद से कार्यकर्ताओं में खुशी देखी जा रही है। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की सूची। बिलासपुर से महापौर के लिए पूजा विधानी को टिकट। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने नगरीय निकाय चुनाव 2025 को लेकर नगर निगम के महापौर पद के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की अनुशंसा पर प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बिलासपुर से पूजा विधानी को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। आत्मसमर्पित नक्सली और आवासीनों के लिए 15,000 पीएम आवास के स्वीकृत। रायपुर में शनिवार को जिला भाजपा कार्यालय एकात्मक परिसर में भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने आत्मसमर्पित नक्सली और आवासीनों के लिए 15,000 आवास स्वीकृत किए हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने बताया कि प्रदेश की सरकार साल 2011 और साल 2016 के सर्वे में जिनको मकान नहीं मिला था, ऐसे लोगों को आवास दिलाने के लिए एक और सर्वे का काम हमारी सरकार करने जा रही है। इस सर्वे में ऐसे लोग भी इस कैटेगरी में आएंगे जिनके पास 2 पहिया वाहन है, जिनका मासिक आय 1.5 लाख है और जिनके पास 2.5 एकड़ सिंचित जमीन या 5 एकड़ तक असिंचित जमीन है। छत्तीसगढ़ के पंडीराम मंडावी को पद्म पुरस्कार, सीएम साय ने दी बधाई। छत्तीसगढ़ के नक्सलगढ़ जिले नारायणपुर के पंडीराम मंडावी को पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया। उन्हें अबुझमाड़ के आदिवासियों की जीवन शैली को अपने कला के जरिए आगे बढ़ाने का काम किया। अपनी कला के जरिए पंडीराम मंडावी ने आदिवासी संस्कृति, खासकर अबुझमाड़ की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया। उन्हें इस कला को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में पहचान दिलाई है। वहीं पंडीराम मंडावी को यह कला उन्हें अपने पिता से मिली थी। इसमें उन्होंने एक
नई दिशा देने की कोशिश की है। वह सीएम विष्णुदेव साय ने आदिवासी कलाकार पंडीराम मंडावी को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुने जाने पर बधाई दी है। वे मंडावी को पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र बनाने और लकड़ी की शिल्पकला के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया जाएगा। वह नारायणपुर के अबूझमाड़ के रहने वाले हैं। महिला बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने ही पार्टी के खिलाफ लगाया हाय हाय का नारा। देखें तस्वीरें। जे नगर पालिका बीजापुर अध्यक्ष पद के नाम की घोषणा के बाद महिला मोर्चा भाजपा ने अपने ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अध्यक्ष पद के नाम पर संशोधित करने की मांग कर रहे हैं। वह कार्यकर्ताओं ने बीजेपी संगठन हाय हाय के नारे लगाते हुए प्रत्याशी बदलने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी ने नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशियों के नामों की जारी की सूची। देखें लिस्ट में किन के हैं नाम। जो छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर है। वह भाजपा ने 47 नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। वह महासमुंद से विमल चोपड़ा और दंतेवाड़ा से पायल गुप्ता को अपना प्रत्याशी बनाया है। वह गोबरा नवापारा से ओम कुमारी संजय साहू, वह तिल्दा नेवरा से चंद्रकला वर्मा, आरंग से संदीप जैन, मंदिर हसोद से संदीप जोशी, अच्छा अभनपुर से शिव नारायण बघेल, महासमुंद से डॉक्टर विमल चोपड़ा, बाग बहारा से शंकर तांडी, सरायपाली से सरस्वती चंद्र कुमार पटेल, बलौदा बाजार से अशोक जैन, सिमगा से शिवधारी देवांगन, गरियाबंद से सीखीराम यादव को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी में 24 घंटे के अंदर बड़ा उलटफेर। गरियाबंद में अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बदला। जो छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा ने 24 घंटे के अंदर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार को लेकर चौंकाने वाला फैसला लिया। वह पहले घोषित किए उम्मीदवार प्रशांत मानिकपुरी का नाम वापस लेकर पार्टी ने रिखीराम यादव को उम्मीदवार बना दिया है। इस बदलाव के पीछे कार्यकर्ताओं की नाराजगी और पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी को बड़ी वजह माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक प्रशांत मानिकपुरी को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से ही पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ने लगा था। वह कई वरिष्ठ और युवा कार्यकर्ताओं ने खोलकर इस फैसले पर आपत्ति जताई थी। वह मानिकपुरी का चुनावी रिकॉर्ड कमजोर होने के चलते कार्यकर्ताओं का मानना था कि यह निर्णय आगामी चुनावों में पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। रायपुर में राज्यपाल तो अंबिकापुर में सीएम साय ने फहराया तिरंगा। कहा नक्सल आतंक से मुक्त होगा बस्तर। जब छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस परेड ग्राउंड में राज्यपाल रमन डेका ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद जवानों की 15 टुकड़ियों से सलामी ली। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंबिकापुर में तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली। इस दौरान सीएम साय ने कहा नक्सलियों को समाप्त करने का संकल्प है। जल्द ही बस्तर नक्सल आतंक से मुक्त होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर सरगुजा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और संयुक्त परेड की सलामी ली। इस मौके पर सीएम ने आम जनता को संबोधित किया। साय ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। रायपुर में राज्यपाल तो अंबिकापुर में सीएम साय ने फहराया तिरंगा। कहा नक्सल आतंक से मुक्त होगा बस्तर। यह छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस परेड ग्राउंड में राज्यपाल रमन डेका ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद जवानों की 15 टुकड़ियों से सलामी ली। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंबिकापुर में तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली। इस दौरान सीएम साय ने कहा नक्सलियों को समाप्त करने का संकल्प, जल्द ही बस्तर नक्सल आतंक से मुक्त हो जाएगा। पीएम मोदी ने दी गणतंत्र दिवस की बधाई। कहा यह संविधान के मूल्यों को संरक्षित करने का प्रतीक है। यह देश आज गणतंत्र दिवस मना रहा है। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को राष्ट्रीय पर्व की बधाई देते हुए इसे संविधान के मूल्यों को संरक्षित करने का प्रतीक बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, आज हम अपने गौरवशाली गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस अवसर पर हम उन सभी महान विभूतियों को नमन करते हैं जिन्होंने हमारा संविधान बनाकर यह सुनिश्चित किया है कि हमारी विकास यात्रा लोकतंत्र, गरिमा और एकता पर आधारित है। यह राष्ट्रीय उत्सव हमारे संविधान के मूल्यों को संरक्षित करने के साथ ही एक सशक्त और समृद्ध भारत बनाने की दिशा में हमारे प्रयासों को और मजबूत करें, यही कामना है। महादेव और अन्य गेमिंग ऐप से जुड़े मामले में 12 लोग हुए गिरफ्तार। 110 बैंक खाते से 2 करोड़ से अधिक के लेन देन का खुलासा। यह छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां महादेव और अन्य गेमिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मोहन नगर थाना क्षेत्र के बैंक ऑफ कर्नाटक के खातों में हुए करोड़ों रुपये के लेन देन के मामले में पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया। दुर्ग पुलिस की जांच में सामने आया है कि बैंक ऑफ कर्नाटक की 110 बैंक खातों में देश के विभिन्न राज्यों से करीब 2 करोड़ 85 लाख रुपए का संदिग्ध लेन देन किया गया। दुर्ग सीएसपी चिराग जैन ने बताया कि पैसा महादेव और अन्य गेमिंग ऐप्स के जरिए अवैध रूप से ट्रांसफर किया गया। इस घोटाले का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि कई खाता धारकों ने अपने बैंक अकाउंट किराए पर दिए थे। पूछताछ में सामने आया है कि खाता धारकों को इन खातों का इस्तेमाल करने के बदले हर महीने 5,000 रुपये से 10,000 रुपये का भुगतान किया जाता था। इन खातों का उपयोग करोड़ों रुपये के लेन देन के लिए किया गया है।
भाजपा ने रायगढ़ में चाय बेचने वाले को बनाया महापौर प्रत्याशी। जानिए जीववर्धन का फर्श से अर्श तक पहुंचने का रोचक सफर। नगरीय निकाय चुनाव 2025 के लिए भाजपा ने आज सभी जिलों के नगर निगम के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। बीजेपी ने रायगढ़ नगर निगम से जीववर्धन चौहान को महापौर प्रत्याशी बनाया। 1996 में भाजपा की सदस्यता लेने वाले जीववर्धन चौहान को 29 साल बाद पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। बता दें कि 1996 से भाजपा की सदस्यता लेने वाले जीववर्धन चौहान को 29 साल बाद भाजपा ने महापौर पद हेतु अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया। वह संघ की शाखाओं में बतौर स्वयं सेवक के रूप में जुड़े रहने वाले जीववर्धन ने समाज के लिए जीने मरने का जज्बा संघ की पाठशाला से ही सीखा। वह स्वर्गीय पिता किशोरी लाल चौहान के पुत्र जीववर्धन चौहान का जन्म 6 जनवरी 1979 में हुआ। वह रेलवे कॉलोनी सोनकर पारा वार्ड क्रमांक 38 में रहने वाले जीववर्धन माल धक्का के निकट चर्च के पास ठेके में चाय पान बेचकर किसी तरह अपना जीवन यापन करते रहे। नगर निकाय चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी ने रायपुर निगम के लिए शुभांगी तिवारी को दिया टिकट। छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय चुनाव 2025 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी तेज कर दी है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने मेयर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। वह पार्टी ने भी ब्राह्मण वर्ग से डॉक्टर शुभांगी तिवारी को मेयर का उम्मीदवार बनाई है। वह शुभांगी कोटा निवासी प्रतिष्ठित तिवारी परिवार से है। वह डॉक्टर शुभांगी पूर्व पार्षद अंजू चंद्रशेखर तिवारी की पुत्री है। वह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने शुभांगी तिवारी के नाम की घोषणा करते हुए कहा कि उनकी साफ छवि और सामाजिक कार्यों में योगदान को ध्यान में रखते हुए उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। उन्होंने भरोसा जताया कि शुभांगी तिवारी रायपुर में विकास और पारदर्शिता की नई मिसाल कायम करेंगी। पूर्व सांसद मधुसूदन यादव को भाजपा ने बनाया महापौर प्रत्याशी। राजनांदगांव महापौर उम्मीदवार के लिए प्रत्याशी जनता पार्टी ने यह पूर्व सांसद और पूर्व महापौर रहे मधुसूदन यादव को एक बार फिर से अपना प्रत्याशी बनाया। मधुसूदन यादव को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद उनके समर्थकों में खासा उत्साह है। वह बड़ी संख्या में उनके समर्थकों ने शहर के मानव मंदिर चौक में एकत्रित होकर जमकर पटाखे फोड़ और मिठाई बांटी। वह राजनांदगांव महापौर सीट सामान्य होने के बाद भी मधुसूदन यादव को भारतीय जनता पार्टी से दोबारा मौका दिए जाने को लेकर मधुसूदन यादव ने कहा कि पार्टी अपने मापदंड के अनुसार प्रत्याशी तय करती है। वह सभी के आशीर्वाद से उन्हें टिकट मिला है। वह सबके साथ मिलकर इस चुनाव को जीतेंगे। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने भिलाई के ग्रैंड विजन दफ्तर में किया ध्वजारोहण। क्षेत्रवे गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेश में हर्ष और उल्लास के साथ तिरंगा फहराया गया। इसी कड़ी में दुर्ग जिले के भिलाई में ग्रैंड विजन कार्यालय में ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने ग्रैंड विजन परिवार के साथ संयुक्त रूप से ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर श्री होरा ने समस्त प्रदेशवासियों केबल ऑपरेटरों और सभी उपभोक्ताओं को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को न्याय देने के लिए हमारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि सभी संविधान के दायरे में रहकर काम करेंगे। वहीं इस दौरान सभी केबल ऑपरेटरों ने भिलाई आगमन पर चेयरमैन होरा का पुष्प गुच्छ भेंटकर उनका आत्मीय स्वागत किया। पति के लिए आफत बनी दो पत्नियां। दूसरी पत्नी ने प्रॉपर्टी हड़पने के लिए पति को जिंदा जलाया, ऐसे दिया वारदात को अंजाम। जो व्यक्ति की दोनों पत्नियां अलग अलग घर पर रहती है। पति का नाम शिव कुमार, उसकी पहली पत्नी रुक्मणी बंजारे और दूसरी पत्नी सूरजबाई जोशी है। वह पति के पहली पत्नी के पास जाने से नाराज दूसरी पत्नी ने प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उसे जिंदा जलाने की कोशिश की है। महिला ने पति के सोने के बाद घर पर सिलेंडर चालू कर दिया, फिर माचिस मारकर आग लगा दी। मैं आग की चपेट में आने से व्यक्ति पूरी तरह से झुलस गया। वहीं उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, वह जहां इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ पुलिस के 22 अफसरों को वीरता पुरस्कार, 1 को राष्ट्रपति पदक, 11 को वीरता पदक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग 22 अधिकारियों कर्मचारियों को वीरता पुरस्कार से विभूषित किया। में इसमें 11 अधिकारियों कर्मचारियों को वीरता पदक, 1 अधिकारी को राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक और 10 अधिकारियों को सराहनीय सेवा पदक शामिल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के सभी सम्मानित अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में मधुमक्खियों ने किया हमला, 2 छात्र समेत 6 लोग घायल। छत्तीसगढ़ के कोरबा में आज गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। मौके पर मौजूद स्कूल स्टाफ और छात्रों में हड़कंप मच गया। मधुमक्खियों के हमले में 2 छात्र समेत 6 लोग घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। घटना बालको कन्याशाला स्कूल के पास की है। जानकारी के मुताबिक कोरबा के बालको कन्याशाला स्कूल में गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल हुए छात्रों पर मधुमक्खियों के झुंड ने बच्चों पर हमला कर दिया, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। मधुमक्खियों के हमले से 2 छात्र समेत 6 लोग घायल हो गए।
महाकुंभ से लौटते समय पूर्व कांग्रेस विधायक हुए सड़क हादसे का शिकार, अस्पताल में दाखिला। जो छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व विधायक बोधराम कंवर महाकुंभ से लौटते समय सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। वहीं मोरगा चौकी के कंदई गांव के पास हुए हादसे के बाद घायल पूर्व विधायक के साथ अन्य घायलों को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया, वह जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। वह जानकारी के अनुसार बता दें कि प्रयागराज से लौटते समय रात के करीब 3 बजे केंदई गांव के पास उनकी थार गाड़ी सड़क से नीचे जा उतरी। मैं इस दौरान उनकी गाड़ी में कुल 4 लोग सवार थे, मैं जिनमें से दो को गंभीर चोटें आई है। मैं घटना के बाद विधायक समेत सभी घायलों को तत्काल कटघोरा के हरि कृष्णा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवती की संदिग्ध हालत में मिली लाश, दुष्कर्म कर हत्या की आशंका। जब देश भर में एक तरफ जहां गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के सख्ती से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। मैं जहां एक 22 वर्षीय युवती की घर के पीछे स्थित बाड़ी में संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है। मैं आशंका जताई जा रही है कि युवती के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी है। मैं सब मिलने की सूचना पर शक्ति पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंच चुकी है। मैं फिलहाल पुलिस मार्ग कायम कर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी में जुटी हुई है। इस मामले में पुलिस ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला बलात्कार कर हत्या का लग रहा है। वह जांच के बाद घटना की सच्चाई सामने आएगी। रायपुर के होटल में छापा मारकर पकड़ी 15 लाख की हेरोइन। जे अमानका पुलिस ने टाटी बंद एक होटल में छापा मारकर 2 लोगों को दबोचा है। वे पंजाब के गुरदासपुर से आकर यहां ठहरे दोनों आरोपियों के कब्जे से 150 ग्राम हेरोइन यानी कि चिट्टा बरामद की गई है, जिसकी कीमत 15 लाख के आसपास बताई जा रही है। मैं 2 दिन पहले भी सरौना इलाके में एक महिला समेत 2 लोगों को दबोचा गया था। मैं उनसे 20 ग्राम हेरोइन जब्त की गई थी। इन चारों आरोपियों का संपर्क पंजाब के इलाके से पाया गया। वह मुखबिर की सूचना पर शनिवार को टाटी स्थित होटल आयो में छापेमारी करने की सूचना है। प्राचार्य पर शिक्षा विभाग के अधिकारी मेहरबान, नियम विरुद्ध अटैचमेंट कर मामले को दबाने की कोशिश, न जांच न हुई कार्रवाई। हस्तांतरण प्रमाण पत्र यानी कि टीसी के नाम पर रिश्वत लेने के आरोप में फंसे व्याख्याता उमाशंकर खोटे के खिलाफ न तो कोई जांच हुई है और न ही ठोस कदम उठाए गए, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे। मैं इतना ही नहीं, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी MD दीवान ने नियम के विरुद्ध एक आदेश जारी कर शासकीय RK के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेमरिया में अटैच कर दिया, जबकि नियम अनुसार इस मामले की जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय को दी जानी चाहिए थी। मैं सिर्फ इतना ही नहीं, BEO ने एक सहायक ग्रेड 3 कर्मचारी को अपने ही कार्यालय में अटैच कर दिया। मैं इसके अलावा एक जूनियर व्याख्याता समरीन खान को प्राचार्य का प्रभार भी सौंप दिया। मैं अब इस मामले को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर, कमिश्नर बिलासपुर और चीफ जस्टिस हाईकोर्ट बिलासपुर में शिकायत की गई है। कोरिया में जमीन लेबल करने का झांसा देकर ठगी, आरोपी मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार। कोरिया के बेकुंडपुर में ठगों ने एक रिटायर्ड शिक्षक को निशाना बनाया। में आरोपी ने शिक्षक अमीर साय को जमीन की लेबलिंग करने का झांसा दिया और 7 लाख रुपए लेकर चंपत हो गया। वह पुलिस ने आरोपी को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया है। यह पूरा केस जमीन समतलीकरण से जुड़ा हुआ है। वह कोरिया पुलिस ने टावर लोकेशन और तकनीकी साक्ष्य की मदद से आरोपी को मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार कर लिया है। वह कोरिया पुलिस की जांच के मुताबिक आरोपियों ने सस्ते रेट पर जमीन के समतलीकरण का झांसा दिया। इस झांसे में रिटायर्ड शिक्षक अमीर साय फंस गए। वह पहले तो आरोपियों ने अमीर साय के कुछ जमीन को JCB से लेबल कर दिया, उसके बाद उनके सभी जमीन को लेबल करने की बात कही। मैं इस पर अमीर साय मान गए। मैं उसके बाद आरोपियों ने उन्हें बैंक चलने को कहा। वह बैंक से उनसे 7 लाख रुपये निकलवाए और उनके पैसे लेकर फरार हो गए। चिरमिरी नगर निकाय चुनाव में बीजेपी का चौंकाने वाला खुलासा, रामनरेश राय को बनाया प्रत्याशी। छत्तीसगढ़ में नगर निकाय चुनाव का चुनावी शोर बढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने प्रदेश के नगर निगम में महापौर पद के लिए प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। चिरमिरी नगर निगम में मेयर पद के लिए पार्टी ने रामनरेश राय को टिकट दिया। चिरमिरी क्षेत्र में रामनरेश राय पैसे से वकील और भाजपा विधि प्रकोष्ठ में पदाधिकारी के रूप में सेवा दे चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि रामनरेश राय ने पहले भी निर्दलीय पार्षद का चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें मात्र 4 मत प्राप्त हुए थे। इस बार बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। लोग इसे चौंकाने वाला फैसला बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में शायद सरकार और वक्फ बोर्ड में नहीं है टकराव, रमन सिंह का आरोप। दुर्ग में धूमधाम से गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। गणतंत्र दिवस समारोह के बाद रमन सिंह ने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र पर पत्रकारों को जानकारी दी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू हो रहा है। रमन सिंह ने कहा कि यह बेहद अहम बजट सत्र है। इसमें कई विधायी कार्य और वित्तीय कार्य से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इस सत्र में
वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। रमन सिंह ने विधानसभा के बजट सत्र को लेकर कहा कि इसमें कई सवाल जवाब होंगे। विधायकों को 1 साल का अनुभव हो गया है, वह ट्रेंड हो गए हैं, इसलिए इस सत्र में ज़्यादा प्रश्न होंगे। इस सत्र की टाइमिंग भी ज़्यादा है। इस सत्र में व्यापक और लंबी चर्चा होने की उम्मीद है। कवर्धा में गणतंत्र दिवस समारोह, सांसद विजय बघेल ने फहराया तिरंगा। जब कबीरधाम जिले में गणतंत्र दिवस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस समारोह में दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कवर्धा के आचार्य पंत गृंद मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मैदान में विजय बघेल ने ध्वजा फहराया। ध्वजारोहण के बाद दुर्ग सांसद ने परेड का निरीक्षण किया और परेड की सलामी ली। अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में सीएम विष्णुदेव साय ने फहराया तिरंगा। जब अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में सीएम विष्णुदेव साय ने ध्वजारोहण किया। साय ने कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों में जिस तेजी से विकास हो रहा है, मैं उससे माओवाद आज अंतिम सांसें गिन रहे हैं। मैं जल्द ही आतंक का बस्तर से नामो निशान मिट जाएगा। मैं सीएम ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान और संविधान निर्माताओं के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश में 5,62,000 भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना 10,000 दिया जा रहा है, मैं जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। मैं किसानों की खुशहाली के लिए उनके खातों में 49,000 करोड़ की ट्रांसफर किए जा रहे हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर लिखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़।